नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। सावन के सारे सोमवार को भगवान शिव कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। सावन का पहला सोमवार जहां जातकों को दुख से मुक्ति दिलाने वाला होता है, तो वहीं दूसरी ओर आज का सोमवार शिव भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य और शक्ति देने वाला है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर एमपी तक सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों के सामने देखी जा रही है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और यूपी के सीएम ने भगवान शंकर की आराधना की। सावन का आज दूसरा सोमवार है। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ सावन के दूसरे पर्व सोमवार का पर्व मनाया जा रहा है। शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही। तस्वीरें आप गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर से देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलाभिषेक किया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्य मंत्री दानिश आजाद और मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने नेपाल के प्री प्राइमरी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग मिश्रा, अमील शमसे और अली जैदी समेत कई नेता समारोह में शामिल हुए। बता दें कि इस स्कूल को बनाने के लिए वक्फ की जमीन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सभी को सस्ती आधुनिक शिक्षा और वंचितों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐसे नेक कार्य और शिक्षा परियोजना के लिए सभी को विशेष रूप से अध्यक्ष अली जैदी को बधाई दी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हर संभव मदद का वादा किया। उन्होंने आगे कहा कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद के मार्गदर्शन में समुदाय आगे बढ़ रहा है और देश को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है। समाज में पुस्तकों की अहम भूमिका होती है। समाज को आईना दिखाने के साथ साथ नई क्रांति के आगाज में हमेशा विशेषज्ञों का अहम किरदार निभाया है। इसी क्रांति की अलख जगाने के लिए राजधानी के गोमती नगर स्थित देश के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर वीर सिंह मार्तंड और अखिलेश निगम अखिल ने विशेषज्ञों का विमोचन किया गया। इस मौके पर नशा मुक्ति से जुड़ी पुस्तक के विमोचन के साथ साथ लोगों को नशा छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। आज हम मौजूद हैं गोमती नगर के विपुल खंड में स्मृति भवन में, जहां पे कुछ पुस्तकों का विमोचन हुआ है और पत्रिकाओं का। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ हटके है और जो ये पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जो पुस्तकें अभी नई हमारे मार्केट में आएंगी, तो उसमें क्या कुछ ऐसा होगा जिससे कि आम जनता को उससे लाभ होगा। टीवी के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये बता दूं, ये कबीर शांति मिशन के स्मृति भवन में यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। इसमें साहित्य त्रिवेणी पत्रिका जो कोलकाता से प्रकाशित होती है और हमारे साथ डॉक्टर कुंवर वीर सिंह मार्तंड जी हैं, तो साहित्य त्रिवेणी पत्रिका का लखनऊ विशेषांक, जिसमें लखनऊ की नजाकत, नफासत, साहित्य और यहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है। तो लखनऊ दर्शन पर जो है, लखनऊ पे ही केंद्रित एक साहित्य त्रिवेणी की पत्रिका लखनऊ दर्शन का हुआ है। इसके साथ एक विशेषांक पर्यावरण पर, जैसा आप ये देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण बहुत फैला हुआ है और वो उस पर जो है चारों तरफ जो है समस्याएं हैं। जल, थल, वायु और विभिन्न प्रकार की नदियों में जो है समस्याएं हैं। तो ये पर्यावरण प्रदूषण पर एक पर्यावरण विशेषांक है, एक ये। इसके साथ मेरे अतिथि संपादन में यूएसएम पत्रिका जो गाजियाबाद से निकलती है, उसका नशा मुक्त विशेषांक है। इसके पहले और आपको बता दें कि साहित्य त्रिवेणी का पहला वर्ष 2012 में नशा मुक्त विशेषांक निकला था। तो ये 3 पत्रिकाएं हैं। साथ ही कुंवर सिंह जी की जो है, मार्तंड जी की समझो तो कविताई है, ये काव्य संज्ञा का विमोचन हुआ है। साथ ही मेरी गिरगिट कहानी जो बहुत ही प्रतिष्ठित
कहानी संग्रह था उसका बांग्ला भाषा में अनुवाद का लोकार्पण हुआ है। मैं प्राइम टीवी के दर्शकों का अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं। आज यहां पर कई पुस्तकों और पत्रिकाओं का लोकार्पण हुआ है, जिनमें साहित्य त्रिवेणी जो कोलकाता से प्रकाशित होती है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जिसको पुरस्कृत किया गया है, ऐसी पत्रिका साहित्य त्रिवेणी के 2 अंकों का लोकार्पण यहाँ हुआ है। पहला अंक है लखनऊ विशेषांक, जिसमें लखनऊ के बारे में तमाम जानी अनजानी बातों का संग्रह किया गया है। लखनऊ के कवियों, साहित्यकारों की कविताएं, आलेख, कहानियां इत्यादि उसमें हैं और लखनऊ के बारे में बहुत कुछ है जो लखनऊ के लोगों को भी शायद ना मालूम हो। दूसरा जो अंक है वो पर्यावरण पर है। ये आज के समय की ज्वलंत समस्या है। पर्यावरण को लेकर आज पूरा देश या पूरा विश्व प्रभावित है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण तमाम, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं अधिक बरसात हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आप देखा होगा देश के कोने कोने में बाढ़ आ रही है। वास्तविकता यह है कि प्रकृति अपना व्यवस्था स्वयं करती है। आप प्रकृति के साथ जो अन्याय करते हैं उसका बदला प्रकृति स्वयं लेती है और अपनी व्यवस्था स्वयं करती है। आज इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त हमारे अखिलेश जी की उनके अतिथि संपादकत्व में प्रकाशित नशा मुक्ति विशेषांक का लोकार्पण भी हुआ है। आपका सबसे प्रथम नशा मुक्ति विशेषांक मेरे साथ हुआ था। आपकी एक गिरगिट कहानियों की पुस्तक है जो मेरी देखरेख में कोलकाता से प्रकाशित हुई है और उसका बंगला में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा जलदूत जी की एक पुस्तक, जलदूत जी के दोहे, वह भी प्रकाशित हुई है। इस प्रकार यहाँ कई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। के तहत आज यहाँ पर उपस्थित हैं कृष्णानंद राय जी, जिनको पर्यावरण दूत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनके कामों के बारे में। देखिए, बड़ा ये दूत शब्द से सम्मानित आज किया गया है, पर्यावरण दूत। वास्तव में दूत सभी को बनना होगा। जैसे कि हम घर के कार्य के लिए चिंतित रहते हैं, आज हमको देखना है कि सांस कहाँ चलेगी, सांस कैसे चलेगी, पेड़ हरियाली रहेगी, तब जाके मतलब कि सुधार होगा। आपको बतावें कि पिछले कई वर्षों से मैं कविता लिख रहा हूँ और जो ये लगा हुआ है, इसी से एक कविता मैंने पिछले साल लिखा था कि प्रकृति की रक्षा बहुत जरूरी, जन जन को बतलाता हूँ, और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ गीत सदा ही गाता हूँ। ये 2 लाइन इसलिए सुनाया कि इसमें जो दूसरी लाइन है पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इसको अब की बार जो 22 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक वृक्षारोपण होगा, ये थीम जारी हो गया है, कैबिनेट से पास हो गया है। और मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि जो मैं वर्षों से मैं गाया करता था कि हरा हरा पेड़वा मत काटा भैया, और निमिया की डाली पर बैठल बड़ी मैया। तो जो हमारा ये विचार में था कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया। और इतना सरल स्लोगन है, इस स्लोगन में जान है और लोग जो है, हमको पूरी उम्मीद है कि लोग इसका पालन करेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा का व्यापार करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 60 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन्हें जेल भेजकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। जनपद में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के क्रम में आज हमारी थाना अध्यक्ष करहल और हमारी सर्विलांस टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ये घिरोर रोड एक्सप्रेसवे के नीचे से, जिसमें से इनके कब्जे से 4 बैगों में 60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। और इनमें जो 2 लोग हैं, मोहम्मद सादाब और उमा शंकर, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और एक जबीर वहेलिया है, ये कुरावली मैनपुरी का रहने वाला है। इनके कब्जे से जो गांजा बरामद हुआ 60 किलो, इसकी कीमत लगभग मार्केट में 10 लाख रुपए है। तो ये एक जनपद में और हमारी पुलिस ने गुड वर्क किया है, जिसके लिए उनको 10,000 का इनाम मिला। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में करणी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के द्वारा मुस्लिम समुदाय की जमात और जमातियों को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए अलीगढ़ सहित पूरे देश में जगह जगह पर होने वाली जमातियों की जमात को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने अलीगढ़, यूपी या समस्त भारतवर्ष में आने वाले जमात को लेकर कहा है कि सनातन के विरुद्ध जमाती मस्जिदों और मदरसों में जगह जगह पर संदेश वाहक के रूप में जाकर धर्मांतरण सहित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिसके चलते उन्होंने अलीगढ़ सहित देश के कोने कोने में होने वाली जमातियों की इन जमातों पर खुफिया एजेंसियों से कड़ी नजर बनाए रखने के लिए ही इन जमातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जमात चलती हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या समस्त भारतवर्ष हो, ये जमात में जितने भी जमाती आते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सनातन के विरुद्ध आवाज़ उठाना। सनातन के विरुद्ध जितनी भी क्रियाकलापें जो मस्जिदों में होती हैं या मदरसों में होती हैं, ये जमाती उनके संदेशवाहक के रूप में जाते हैं जगह जगह और धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसके अलावा सनातन के विरुद्ध जो कुछ हो सकता है वो हर तरीके का कार्य इन मस्जिदों में जाकर जमाती और ये लोग करते हैं। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय किशोरी से उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल उपचार के लिए किशोरी को पाली पीएचसी में हरदोई अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। सीओ बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि पाली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक रिश्तेदारी में आया था, जहां उसने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है, जो उसका रिश्तेदार है। मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। थाना पाली क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि उस बच्ची के एक रिश्तेदार ने ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। बरेली में बाइक सवार बदमाशों ने 25 वर्षीय अजय की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि कुछ समय पहले बारादरी उनके भाई का शराब पीने के दौरान किसी से विवाद हुआ था, जिसमें मुकदमा भी लिखवाया गया था। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर प्रेम नगर ने बताया कि फरार अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरदोई के मल्लावा इलाके में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर दिखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव की शिनाख्त कराई, जिसमें उनकी शिनाख्त एक औघड़ बाबा के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी पूर्वी नीपेंद्र कुमार ने बताया कि मल्लावा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात औघड़ बाबा का शव मिला है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मौत किस कारण और कब हुई, जांच कराई जा रही है। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र के इटोरिया में 2 सगे भाइयों के शव गांव के बाहर पड़े मिली। दोनों शराब पीने के आदी थे और सुबह घर से खेतों में जाने को कहकर निकले थे। दोनों के शव संदिग्ध हालात में अलग अलग रोड के किनारे पड़े थे, जिसको पुलिस ने 52 CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सीओ एएसपी समेत एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। ये थाना लोनार में ग्राम निजामपुर है। इसके 2 व्यक्ति मजदूरी का काम करते थे। आज इनका शव लगभग 3 बजे मिला है गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर। और
शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। डॉक्टर द्वारा भी कोई ऐसा कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया गया, पोस्टमार्टम के बाद ही ज्ञात हो। औरैया के विधुना नगर के फीडर रोड पर सागर साड़ी सेंटर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग लगने की जानकारी दुकानदार को दी गई। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग पर काबू पाती तब तक दुकान के अनुसार 15 लाख का साड़ी एवं कपड़ा जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।